नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फलियां भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवस्था का आज भी महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनमें लेग्यूम्स और पल्सेस शामिल हैं। इन दालों में चना, मटर, उड़द, अरहर, मसूर आदि का नाम लिया जा सकता है। यह न केवल पौष्टिकता और कृषि विविधता का स्रोत है, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, व्यावसायिक संभावनाएं और आर्थिक स्थिरता में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फलियां सिर्फ दाल के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक फूड इंडस्ट्री में प्रोटीन समृद्ध उत्पादों के रूप में तेजी से अपनाई जा रही हैं। ये शाकाहारी प्रोटीन स्रोत हैं और भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी को पूरा करती है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उपजाऊ शक्ति बढ़ाती हैं, जिससे फसलों की उपज भी सुधरती है। इनसे विविध प्रकार के उत्पाद जैसे स्प्राउट, सलाद, स्नैक्स, फ्लेक्स, पोस्टर तैयार किया जाता है। इनके अलावा पाउडर, अर्ध प्रसंस्कृत प्रोडक्ट भी बड़े पैमाने पर इनसे बनाए जा रहे हैं। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। आज भी हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से जागरूक होकर आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर खेती करने का निर्णय न लें, बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद ही अंतिम फैसला करें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। फलियों के प्रसंस्करण का अर्थ है उन्हें ऐसे रूप में बदलना जिससे शेल्फ लाइफ बढ़े और पोषण संरक्षित रहे। इससे तैयार किए जाने वाले प्रमुख प्रोसेस प्रोडक्ट्स में दाल का पाउडर काफी मांग में है। यह बाजार में विभिन्न दालों के पिसे हुए रूप में बिकता है। इसी तरह से फली आधारित स्नैक्स में चना, मूंग, मसूर से बने हेल्दी चिप्स, क्रैकर आदि का नाम लिया जा सकता है। इनसे तैयार स्प्राउटेड एवं फ्रीज ड्राइड उत्पादों में पोषण अधिक और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इनके प्रोटीन इजोलेट्स का स्पोर्ट्स और हेल्थ फूड फॉर्मुलेशन में उपयोग किया जाता है। दाल आधारित आटा का प्रयोग रोटी, पकौड़े, नाश्ते के लिए किया जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इन उत्पादों के कारण फलियों का उपयोग अब पारंपरिक दाल भात से आगे बढ़कर फास्ट फूड, हेल्दी फूड ट्रेंड और खाद्य निर्यात तक पहुंच गया है। बताने की जरूरत नहीं कि फलियां पोषण का पावर हाउस होती हैं। इनमें प्रोटीन 18 से 25% तक होता है। इनमें मौजूद फाइबर पाचन सुधारता है और ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इतना ही नहीं, इनमें खनिज, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। ये ब्लड शुगर नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल घटाने, वजन प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य में सहायक हैं। ग्लोबल परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस प्रमुख दाल निर्यातक हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल इनकी खपत में काफी अग्रणी है। यूरोप और अमेरिका में पिसी दाल या प्रोटीन फ्लेक्स की मांग लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। व्यावसायिक दृष्टि से फलियां ग्लोबल हेल्दी फूड मार्केट का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी हैं, खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बढ़ते ट्रेंड में। भारत में फलियां कृषि एवं जीवन शैली दोनों का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर लगभग 70% दाल की खपत घरेलू होती है। देश का उत्पादन बाकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए आयात पर निर्भरता बनी रहती है, विशेषकर उड़द और मसूर के दालों के मामले में। दालों के भंडारण, अनुकूलित बीज, सिंचाई सुविधाओं और मूल्य समर्थन नीतियों पर निरंतर काम किया जा रहा है। राज्य सरकारें और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ दाल उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन फलीदार फसलों की खेती की विधि पर भी बात कर लेते हैं। फलियों की खेती में ध्यान देने योग्य मुख्य बातों पर भी इस क्रम में एक नजर डालते हैं। फलियां ढीली सुपोषित मिट्टी में अच्छी होती है। इनकी खेती के लिए हल्का ठंडा मौसम यानी 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल कहा जा सकता है। रोग प्रतिरोधी, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का ही चयन करना चाहिए। बुआई के लिए सही फसल दूरी और गहराई अपनानी चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रजातियों मूंग, मसूर प्रमुख है। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो फलियां अपेक्षाकृत सूखा सहनशील होती है, परंतु जड़ विकास के पहले पर्याप्त पानी आवश्यक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता के कारण फर्टिलाइजर आवश्यकता कम होती है, पर फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में देनी चाहिए। फलियों को कई कीट और रोग प्रभावित करते हैं। इनमें दाल मक्खी, सीड फ्लाई, चक्की कीड़ा और बीन फ्लाई प्रमुख है। इस पर लगने वाले रोगों में फफूंदी रोग यानी रस्ट, वायरल पत्ती झुलसा, फुट रूट आदि का नाम लिया जा सकता है। इनकी खेती में बरती जाने वाली सावधानियों में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग
उपयुक्त समय पर कीटनाशक या जीवाणु नियंत्रण, रोटेशन क्रॉपिंग और सिंचाई संतुलन का उल्लेख किया जा सकता है। दाने सही समय पर, जब फलियां लाल या भूरी हो और चकत्ते सूख जाए तब तोड़वाने चाहिए। ढीले दानों को मशीन द्वारा या हाथ से तोड़ाया जा सकता है। इनका भंडारण करने के लिए नमी 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोदाम में हवा की आवाजाही का प्रबंध होना चाहिए। फफूंद और कीट रोधक से उपचार करना चाहिए। पैकिंग में एयर टाइट कंटेनर का प्रयोग करना चाहिए। यह नहीं भूलें कि सही भंडारण से दाल, गुणवत्ता और पोषण संरक्षित रहते हैं और बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। फलियों की खेती की आर्थिक विशेषताओं पर भी गौर कर लेते हैं। बीज, फर्टिलाइजर और सिंचाई के अलावा अन्य किसी तरह की लागत अपेक्षाकृत कम ही रहती है। दालों की मांग वर्ष भर बनी रहती है और निर्यात संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। कृषि मंडियों, किसान उत्पादक संगठनों और ऑनलाइन बाजारों से बेहतर मूल्य पाना संभव है। इन फसलों के लिए उपलब्ध वित्तीय समर्थन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सरकार की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नीतियां दालों पर लागू होती है। इनके अलावा कृषि ऋण, सब्सिडी और बीमा योजनाएं भी उपलब्ध हैं। फलियों की खेती से संबंधित बाजार की चुनौतियों को जान लेना भी जरूरी है। उत्पादन में अस्थिरता, मौसमी प्रभाव, बढ़ती भंडारण लागत, निर्यात प्रतिबंध और सरकारी नीतियों का इनमें नाम लिया जा सकता है। इक्रिसेट और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने इन फसलों की कई उच्च उत्पादनशील और रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की है। नए बीज, प्रोटोकॉल, फसल प्रबंधन तकनीकों पर काम किया जा रहा है। इंटरक्रॉपिंग यानी कि मूंग, गेहूं, चना, सरसों के भी आशाजनक अनुसंधान परिणाम सामने आए हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ये शोध फलियों की पैदावार, गुणवत्ता और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी खेती के फायदों में उच्च प्रोटीन और फाइबर की प्राप्ति, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी आहार, मृदा उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में प्रभावी तथा टिकाऊ कृषि में अहम योगदान के साथ ही रोजगार तथा आमदनी के अवसरों की बढ़ोतरी का नाम लिया जा सकता है। जहां तक जोखिमों का सवाल है तो मौसम के बदलते मिजाज से नुकसान, रोगों और कीटों का प्रभाव, भंडारण तथा मूल्य में उतार चढ़ाव के साथ मार्केट की चुनौतियों का उल्लेख इस क्रम में किया जा सकता है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। सूखे मौसम में स्प्राउट और सलाद के रूप में फलियों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। मिट्टी की जांच करने के बाद ही जरूरत के अनुसार माइक्रो न्यूट्रिएंट देनी चाहिए। फसल चक्रीकरण से कीट और रोग नियंत्रण में मदद मिलती है। तुड़ाई के तुरंत बाद दाल को धूप में सुखाना चाहिए। इससे लंबे समय तक भंडारण संभव है। प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ और बाजार मूल्य दोनों बढ़ते हैं। एमएसपी, कृषि बीमा और सरकारी योजनाओं का इन फसलों की खेती में भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। एफपीओ के माध्यम से बिक्री करने से ज्यादा मूल्य पाना संभव हो पाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।